नमस्कार दोस्तों, खास तौर से सेवन के छात्रों का रुचिरा द्वितीय भाग में हम देख रहे हैं लेसन नंबर 7 संकल्प सिद्धिदायक। इसका आज हम देखेंगे अभ्यास। पाठ के अंत में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ZTPL ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है, वहां पर आप जाइए, आपको सर्च करने का जो टाइम जाता है यूट्यूब में वो बच जाएगा, सीधा आपके क्लास की वीडियो आपको सामने दिखाई देगी। इसलिए सबसे पहले आप ZTPL ये डाले, टाइप कीजिए अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में और इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लें। सबसे पहले देखिए उच्चारणम कुरुत। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। अब उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान भरने हमें। यहां पर आप देखिए, जैसे एक वचन में वसति स्म लिखा है, द्विवचन में वसतः स्म और बहुवचन में वसंती स्म। मैं आपको बताना चाहता हूं स्म का प्रयोग करने से भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वसति ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन स्म प्रत्यय का प्रयोग करने से यह अर्थ भूतकालवाचक बन जाता है। तो यहां पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। पूजयति स्म तो आगे आएगा पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। उसके बाद रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। ये बनता है। अब अगला देखिए उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, दूसरा प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं उदाहरण दिया है प्रथम पुरुष का अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो इसी की तरह अगले रूपों को हम पूरा करेंगे। तो यहां पर अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, रक्ष धातु, अरक्षताम, अरक्षण बनता है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आप देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके उदाहरणों को हम यहाँ पर देखेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए अवसह, अवसतम, अवसत, ये मध्यम पुरुष में आया है। उसके अनुसार पूज धातु और चर धातु को हम भरेंगे। यहाँ पर आप देखिए उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठामा आया है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे लिख धातु दिया है और रच धातु दिया है। तो सबसे पहले हम मध्यम पुरुष को देखते हैं। पूज धातु का अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर चर धातु का अचरः, अचरतम, अचरत। वैसे यहां पर देखिए लिख धातु का अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। और रच धातु का उत्तम पुरुष में अरचयम, अरचयाव, अरचयाम बनता है। अब अगला देखिए प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। अब यहां पर देखिए जो रेड कलर में अंडरलाइन किए वे प्रश्नवाचक पद है। तपह प्रभावात के सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बने? हिंस्र पशवः, हिंसक पशु किसके बने थे? पार्वती के मित्र बने थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहां गई थी? गौरी शिखरम, गौरी शिखर को गई थी। कह श्मशाने वसति, कौन श्मशान में रहता है?
शंकरः शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन गुस्से में आई? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः, शिव ने। अब यहां पर देखिए कह का या कम काम प्रतिकथयति। अब यहां पर किसने किसे कहा? पुल्लिंग में है तो कह, स्त्रीलिंग में है तो का, ये लिखा है हमने। ठीक है, किसने किसको कहा। तो ये देखिए, ये वाक्य हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। वत्से तपः कठिनम भवति, बेटी तपस्या कठिन होती है। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य माता ने, किसकी माता ने? पार्वती की माता ने पार्वती को कहा था। या मेना भी लिख सकते हैं। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, पार्वती ने अपनी मां को कहा था। मातरम भी लिख सकते हैं या मेनाम भी लिख सकते हैं। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी अर्थात जिसके पेशेंस है वे कभी भी अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। तो पार्वती ने अपनी सहेली विजया को कहा था। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। यह विजया ने, मतलब जो उसकी सहेली है, उसने पार्वती को कहा था। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, यह शिव ने पार्वती को कहा था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही प्रथम निश्चित रूप से धर्म का साधन है। यह वटुहु या शिवः, दोनों में से कोई भी लिखिए, विजया को कहा था। अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूं, ये शिव ने पार्वती को कहा था। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होने पर क्या बोली? पार्वती क्रोधित होने पर बोली कि अरे वाचाल अपसर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। वह बोल रही थी कि अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, दूर हट, दुनिया में कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को न जानाती, नहीं जानता है, जैसे त्वमसि तुम हो, तथैव वैसे ही वदसि बोल रहे हो। कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? यह शिव निंदाम करोति शृणोति च, जो शिव की निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्या को करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? पार्वती अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। अब यहां पर देखिए मंजूषा से पदों को चुन करके हमें समानार्थक पदों को लिखना है। माता यानी मां, मौन यानी मौन, प्रस्थरे पत्थर पर, जंतव प्राणी, नयना आंखें। अब देखते हैं शिलायाम, शिला यानी पत्थर का टुकड़ा, मतलब पहाड़ का टुकड़ा बड़ा सा, तो इसको हम कहेंगे क्या आएगा यहाँ पर फिर? प्रस्तरे। पशवः एनिमल्स, जंतवः अम्बा माँ माता, नेत्राणि आंखें, नयनानि तुष्णिम चुप, मौनम। इसी तरह आप देखिए अगला उदाहरण के अनुसार पद रचना हमें करनी है। जैसे वसति स्म, स्म प्रत्यय लगाया हमने, तो ये पास्ट टेंस में बनाया रहता था। इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में बनाएंगे तो अवसत बनता है, मतलब प्रत्यय को हटा करके त ताम अन वाले जो प्रत्यय है उसको लगाएंगे तो अवसत में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही पश्यति स्म को यदि हम यहाँ पर बदलते हैं तो क्या बन जाएगा? अपश्यत। तपति स्म, अतपत। चिंतयति स्म, अचिंतयत। वदति स्म, अवदत। गच्छति स्म, अगच्छत बनता है।
उसके बाद अगला देखिए, अब हमने क्या किया है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है और यहाँ पर देखिए स्म प्रत्यय वाले हैं। तो ये इसको देखकर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आते देखिए। जैसे कथयति स्म है, इसका बनता है अकथयत, नयति स्म का अनयत, पठति स्म का अपठत, धावति स्म का अधावत और हसति स्म का अहसत बना है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा रहेगा लेसन नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वजः, इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02 प्लस संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी ZTPL एंड्रॉयड ऐप है, उसको भी जरूर डाउनलोड करें। उसमें आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाना है और स्टडी मटेरियल में जाने के पश्चात वहां पर आपको PDF फाइल दिखेगी, उसमें आपको सारे लेसन्स और सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।